स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हिंडनबर्ग ने भारत के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। देखिए, कल से काफी ज्यादा हिंडनबर्ग न्यूज में चल रहा था, क्योंकि कल शनिवार को सुबह लगभग 5:30 बजे एक ट्वीट आता है हिंडनबर्ग रिसर्च का, और देखिए इसमें लिखा हुआ है समथिंग बिग सून इंडिया। मतलब आप सबको याद होगा, लगभग 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट लाई गई थी अडानी के ऊपर, और उसके बाद अडानी के शेयर्स का क्या हाल हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब यह ट्वीट किया गया समथिंग बिग सून इंडिया, तो काफी लोग गेस करने लग गए कि अब किसकी बारी है। क्या यहां पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पर हमला होगा, किसके ऊपर होगा, इसको लेकर काफी ज्यादा गेसिंग चल रहा था। फाइनली कल शाम को यहां पर रिपोर्ट आता, और देखिए इस बार हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि भारत सरकार की जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सबको पता ही होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन का जो पूरा काम है वो सेबी के द्वारा देखा जाता है। तो जो सेबी की चीफ हैं मधाबी पुरी बुच, उनके ऊपर डायरेक्टली हमला हुआ है, और कहा गया है कि वो डायरेक्टली अडानी का जो फंड है फॉरेन में, उनसे इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, इसका असर क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि इस इंडिपेंडेंस डे पर, जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल आता है हर इंडिपेंडेंस डे पे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो करीब 47% हमारे सभी कोर्सेज पर मिलेगा, और स्पेशली जो प्रतिज्ञा बैच है इंडिपेंडेंस डे का, उसमें आप देख सकते हो यहां पर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और इस बैच के अंदर मैं आपको बता दूं एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर 18 UPSC के बुक्स, सिलेबस, टेबल, कैलेंडर, बहुत सारी चीजें हैं। इसका फायदा आप उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली कमेंट में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि 1.5 साल पहले जो गौतम अडानी हैं उनके बारे में रिपोर्ट जारी की गई थी। और देखिए यहां पर आपको समझने की जरूरत है, 1.5 साल पहले जब गौतम अडानी की जो कंपनी है उसके ऊपर रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें हिंडनबर्ग ने कहा था कि पूरे कॉर्पोरेट के इतिहास में यह सबसे बड़ी चोरी की जा रही है। मतलब गौतम अडानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने रिपोर्ट में 1.5 साल पहले कहा था। और देखिए यहां पर हुआ क्या था, बेसिकली अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, जो सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। समझिए, अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप था उसमें यह क्या था, देखिए यहां पर यह बोला गया कि अडानी जो है वो अपने कंपनी के शेयर्स के जो दाम है वो एक तरह से बबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि लगातार उनके जो शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं। मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना, उसके माध्यम से किया जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि देखिए अडानी ग्रुप के जो फैमिली है, अडानी की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं विनोद अडानी, वो फॉरेन में कई सारे ऑफशोर जो ट्रस्ट हैं, कंपनीज हैं, वो उन्होंने खोल रखा है। मतलब अडानी फैमिली से रिलेटेड ही यहां पर जो ऑफशोर कंपनीज हैं फॉरेन में, वो खोला गया है। अब ये कंपनी क्या करती है, मॉरिशस में और भी कई सारे जगहों पर जो फंड्स हैं, जो शेल एंटिटीज हैं, मतलब आपको पता ही होगा शेल कंपनीज किसको कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होता है, बस यहां पर पैसे को इधर उधर घुमाया जाता है ताकि दिखाया जाए कि ये बड़ा बड़ा बिजनेस है। तो यहां पर हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग ने यह कहा कि अडानी फैमिली ही क्या करती है कि फॉरेन से जो पैसा है वो मॉरिशस और इस तरह के कई सारे फंड्स में लगाती है, और वहां से जो पैसा है वो भारत में जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उसमें पैसा लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को लगेगा कि देखो फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं वो लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं, और जितना पैसा डलेगा अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितनी डिमांड होगी शेयर्स की उतने दाम बढ़ेंगे। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में, यह आरोप लगाया गया। और साथ ही साथ यह भी बोला गया कि जो फॉरेन में पैसा पड़ा है वो कहां से आया। वो हिंडनबर्ग ने कहा कि जो अडानी कंपनी में ही जो पैसा जनरेट होता है उसी को फॉरेन भेजा जाता है, और फिर उसी पैसे को घुमाकर फॉरेन से दिखाया जाता है कि देखिए पैसा अडानी ग्रुप के शेयर्स में आ रहा है। तो यह बड़ा आरोप लगाया था 1.5 साल पहले। अब इस समय हुआ क्या है, यहां पर यह बोला गया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन खुद मधाबी पुरी बुच,
उनका ही एक तरह से ऑफशोर जो फंड्स है वो इसी ग्रुप से रिलेटेड है। मतलब कि यहां से मॉरिशस से जो पैसा वगैरह अडानी का ही अपना जा रहा था अडानी के शेयर्स में, उसमें मुधाबी पूरी बुच का भी जो शेयर्स है, जो पैसा है, वो यहां पर लगा हुआ है। तो ये आरोप बेसिकली लगाया गया है। ये आप देख सकते हो यहां पर द करंट सेबी चेयरपर्सन एंड हस्बैंड, मतलब जो मधाबी पूरी बुच है और उनके जो हस्बैंड है धवल बुच, दोनों का हिडन स्टेक है। मतलब मॉरिशस फंड्स वगैरह में जहां पर अडानी अपना पैसा भेजते हैं और वहां से भारत आता है, तो इसी फंड के अंदर यहां पर मधाबी पूरी बुच का भी पैसा काफी सारा लगा हुआ है, उनके हस्बैंड का भी पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। और ये हिंडनबर्ग ने कहा है कि कोई रिसेंट की बात नहीं है, ये 2015 से चलता आ रहा है। मतलब ये बोला गया है कि 2015 में ही यहां पर जो पैसा है मधाबी पूरी बुच ने वो लगाया था। और ये पैसा कैसा था? उनका खुद का जो पर्सनल अर्निंग था, जो उन्होंने अपने करियर में बनाया था, वही पैसा उन्होंने इसके माध्यम से लगाया। साथ ही साथ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में एक ये भी चीज कही गई है कि 2017 से 2022 के बीच में अगर आप देखोगे तो मधाबी पूरी बुच का एक ऑफशोर सिंगापुर कंसल्टेंसी फर्म था, दैट इज अगोरा पार्टनर्स। मतलब ये मधाबी पूरी बुच का ही ये पूरा कंपनी था। वो पूरा जो अपना स्टेक है वो हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती हैं, क्योंकि यहां पर 2022 में उनको सेबी का चीफ बना दिया गया था। तो आपको पता ही होगा कुछ रेगुलेशंस वगैरह होते हैं हमारे देश के अंदर कि यहां पर अगर आप सेबी के चीफ चेयरपर्सन बनते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप कोई भी चीज होल्ड नहीं कर सकते। तो हिंडनबर्ग का ये कहना है कि ये जो पूरा उनका 100% फर्म था अगोरा पार्टनर्स, उन्होंने पूरा का पूरा जो शेयर्स है वो अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो भी कुछ आरोप लगाए गए हैं ये मायने क्यों रखते हैं, ये इतना मैटर क्यों करते हैं? देखिए, मैटर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है हिंडनबर्ग ने जब 1.5 साल पहले रिपोर्ट लाई थी अडानी के ऊपर, तो उसमें यह कहा था कि सेबी को इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दी थी। मतलब सेबी ने भी कहा था कि ये हिंडनबर्ग की एक तरह से साजिश है, जानबूझकर हिंडनबर्ग क्योंकि एक शॉर्ट सेलर है, यहां पर पैसे कमाता है अगर शेयर्स के दाम नीचे जाते हैं। तो सेबी ने भी यह आरोप लगाया था कि हिंडनबर्ग गलत काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि हमने ये जो एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर वो 40 इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस से भी ज्यादा के द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उसके आधार पर लगाए गए थे, लेकिन सेबी ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो अब आरोप लगाया गया है डायरेक्टली सेबी के ऊपर, डायरेक्टली सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पूरी बुच के ऊपर, तो यहां पर हिंडनबर्ग का यह कहना है कि क्योंकि डायरेक्टली इसमें सेबी की चेयरपर्सन इन्वॉल्व हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अडानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे और इसी की वजह से सेबी ने अडानी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, पूरा जो रिलेशंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। खैर, यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि जो मधाबी पूरी बुच है वो है कौन, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए, 1966 में उनका जन्म होता है, मुंबई में वो पली बड़ी होती हैं और मैथमेटिक्स और फाइनेंस में उनका काफी इंटरेस्ट होता है। और आपको पता ही हमारे देश का सबसे बड़ा जो MBA का कॉलेज है दैट इज IIM अहमदाबाद, वहां से वो MBA क्लियर करती हैं। 1989 में वो ICICI बैंक को ज्वाइन करती हैं और ICICI बैंक में उनका बहुत डाइवर्सिफाइड रोल था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अब उनको फॉरेन में एक्सपीरियंस लेना चाहिए और ICICI बैंक छोड़कर वो फॉरेन चली गई और फॉरेन में भी कई जगह उन्होंने काम किया, जैसे शंघाई में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वहां पर कंसल्टेंट के तौर पर, सिंगापुर ऑफिस में वहां पर काम किया, बहुत सारी चीजों में। मतलब कि उनको भारत के साथ साथ जो फॉरेन में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आया। फिर यहां पर क्या होता है कि वो भारत वापस लौटती हैं और आप देख सकते हैं यहां पर भारत में भी कई सारे कंपनीज में एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करती हैं। फाइनली उनका जो एक्सपीरियंस था वो काम आया और 2017 में जो सेबी है उसके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं होल टाइम मेंबर्स, तो उनको होल टाइम मेंबर के तौर पर जो है अपॉइंट कर दिया गया। फाइनली आप देख सकते हो कि उन्होंने इतिहास बनाया क्योंकि 2022 मार्च में वो पहली महिला बनी जो सेबी के हेड पर पहुंच गई। मतलब कि जो सेबी के चेयरपर्सन हो अभी तक कोई भी महिला नहीं थी और ऐसा लगता था कई लोगों को शायद कोई महिला बन नहीं पाएगी, लेकिन फाइनली शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वहां पर भी बताया जाता है एज अ चेयरपर्सन उन्होंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर कई सारी चीजों पर काम किया है, सर्विलेंस, सुपरविजन, रेगुलेशन से रिलेटेड। तो ये उनकी उपलब्धता रही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये हिंडनबर्ग
हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है इसका क्या असर हो सकता है। देखो यहां पर इस रिपोर्ट में दो चीजें हैं, दो नाम है, एक तो डायरेक्टली जो सेबी की चीफ है और दूसरा है अडानी। अब देखिए अडानी के ऊपर तो हम सबको पता है कि ऑलरेडी हिंडनबर्ग ने यहां पर एलिगेशंस लगाए थे और आप सब देख सकते हो 1.5 साल पहले जब एलिगेशन लगा था, मतलब आप देखिए ये अडानी एंटरप्राइज का शेयर का दाम है, ये करीब 4,000 के आसपास चल रहा था। एलिगेशन के बाद ये 1,000 रुपए के आसपास पहुंच गया, मतलब गजब की गिरावट हुई थी। पूरे अडानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप देखोगे ना, जितने भी उनके शेयर्स हैं ये आप देख सकते हो, लगभग $100 बिलियन का लॉस हुआ था। सोच के देखिए बहुत बड़ी गिरावट, और कोई शायद सोच नहीं सकता था कि क्या अडानी ग्रुप वापस से खड़ा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो धीरे धीरे करके अडानी के जो शेयर्स के दाम है वो काफी हद तक जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस समय जो था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां तक पहुंच गए, लेकिन एंटरप्राइज आप देख सकते हो करीब 34-3500 के आसपास पहुंच भी गया था। लेकिन ऐसा लगता नहीं है शायद, क्योंकि ये अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस थे वो पहले से थे, कोई नया कुछ नहीं बोला गया इसके अंदर। तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो शायद ही कोई इसके ऊपर असर देखने को मिले। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यही होता है, क्योंकि जो सेबी की चीफ हैं वो तो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती हैं, तो मे भी हो सकता है कि शायद अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बने तो यहां पर जो सेंसेक्स है, क्योंकि आपको पता ही है इस समय जो भी इस समय यूएस के अंदर रिसेशन की बात चल रही है, यहां पर जापान का जो येन कैरी ट्रेड हुआ है उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उन सब की वजह से थोड़ा सा गिरावट आया है, मतलब सेंसेक्स अपने पीक से थोड़ा नीचे गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या असर होता है हिंडनबर्ग का, क्या हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को मार्केट नजरअंदाज कर देता है, क्या है, आप क्या सोचते हो उसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि हमारे देश में कमोडिटी मार्केट, देखिए ये तो स्टॉक मार्केट वगैरह है, लेकिन कमोडिटी मार्केट हमारे देश के अंदर उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन है रेगुलेटर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा प्रतिज्ञा इंडिपेंडेंस डे बैच है इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओगे, मतलब इतना डिस्काउंट आपको अभी तक कभी नहीं मिला है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए सभी कोर्सेज पर जो भी आप इंटरेस्टेड हो। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसका कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा वो आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।